कोरोना काल में जैसा कि आपने देखा था कि कोरोना काल में शूटिंग ज़्यादातर बंद हो गई थी और जहाँ तक हमारी जानकारी है आप लोग 16 घंटे मेहनत करते थे उस दौर में। तो उस दौर में जब शूटिंग बंद हो गई थी तो आप अपना जो टाइम है वो कैसे निकालते थे? जी, एज एन एक्टर हमें अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो कोरोना टाइम में जब हमारे पास कुछ नहीं था करने को तो हम अपने आप को ग्रूम कर रहे थे ऑफ कोर्स। तो हम चीज़ें अपनी डाइटिंग हो गया, घर पे सेल्फ वर्कआउट हो गया, तो ये सब करके हम अपने आप को सेल्फ ग्रूम कर रहे थे क्योंकि टाइम को हमेशा यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो फ्री टाइम था तो वी यूटिलाइज इट फॉर अ ग्रूमिंग। इसके अलावा क्या हमें आप बताएंगे कि शूटिंग के दौरान कभी आपके साथ ऐसी घटना हुई कि आप शूटिंग करना चाहती हैं और डायरेक्टर ने पैकअप कर दिया हो? नहीं, कभी नहीं। हमारे पैकअप रात में 4-4 बजे होते हैं, हमें चाहिए होता है तब। एक्चुअली हमारा शेड्यूल ऐसा टफ होता है कि हम जब हमारी पूरा ख़त्म हो जाता है काम, उसके बाद डायरेक्टर पैकअप बोले, हम खुद चाहते हैं कि सर बोले हमारे पैकअप। सुबह 9 बजे की शिफ्ट रात में 4 बजे ख़त्म होती है। तो वैसे अब तक आपने कितने सीरियलों में काम किया है? मैंने इससे पहले 2 वेब सीरीज़ करी हैं, एक रापची ओरिजिनल्स के लिए करी है अराजक। अभी 2 वेब सीरीज़ मैं MX प्लेयर के लिए कर रही हूँ। उसके अलावा अभी मैं 3 मूवीज़ मैंने रिसेंटली साइन करी हैं जो कि बिग स्टार्स के साथ हैं, वो आप लोग को जल्द पता चलेंगी जब अनाउंस होंगी। और बाकी मैंने काफ़ी जी म्यूज़िक के एल्बम्स किए हैं, TV एड्स किए हैं, बस। और सीरियल्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आपका बैकग्राउंड कैसा रहा सर, क्योंकि सुना है कि आपने भी काफ़ी ज़्यादा सीरियलों में काम किया है? बेसिकली मैं जयपुर से ही हूँ, लास्ट 5 साल से मुंबई में रह रहा हूँ। मैंने अपना करियर स्टार्ट एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर स्टार्ट किया था। देन फिर टीवी में मुझे चांस मिला, मैंने भीमराव अंबेडकर और बालाजी के साथ में प्रेम बंधन जैसे सीरियल किए हैं, फिल्म्स की है। और अभी हम लोग जयपुर में ही फिल्म स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो हम जयपुर ही करने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ कि जयपुर के भी जो भी लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं जिनको मुंबई नहीं पहुँच पाते हैं, हम लोग उनको चांस देना चाहते हैं। सो मैं एंड श्रेया जी हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्शन हमारा खोलें और यहाँ के जो भी लोग हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको चांस दें। राजस्थान में हमने देखा है कि जैसे कोई प्रोडक्शन खोलते हैं ना तो राजस्थान सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलती, तो इसके लिए भी क्या आप ट्राई करेंगे? हाँ, बेसिकली हमारा यही प्लान है कि जैसे यूपी में हमको सब्सिडी वगैरह मिलती है तो लोग यूपी की तरफ मूव कर रहे हैं। और एज ए राजस्थानी मैं चाहता हूँ कि राजस्थानी भाषा को सपोर्ट किया जाए और राजस्थान में भी जो हमारी सब्सिडी का एक चालू हो जाए। हमारे मुख्यमंत्री साहब जो हैं उनसे हम मिलना चाहते हैं और हम लोग इंडस्ट्री के लोग ही आएंगे, उनसे मीटिंग करेंगे और बात रखेंगे। अगर वो मान जाते हैं तो राजस्थानी लोगों को भी कारोबार मिलेगा और इंडस्ट्री में आने का ईजी हो जाएगा। मैम, करवा चौथ से पहले आपने ये करवा महोत्सव किया है, तो इसकी आपने तैयारी पहले से कर रखी थी या एंड टाइम पे आपने तैयारी की है? जी, मैं पहले भी कर चुकी हूँ इस तरह के प्रोग्राम और 2010 में मैंने किया था, जिसमें मैंने तपस्या वीर उतरन सीरियल के जो कलाकार थे रश्मि देसाई, उनको बुलाया था और काफ़ी बड़े स्तर का प्रोग्राम किया था। वो मैंने करवा चौथ वाले दिन ही किया था पहले प्रोग्राम। आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो राजनीति से आता है? नहीं तो जी, मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है राजनीति से। राजनीति में सिर्फ मैं ही हूँ मेरी फैमिली से। कौन सी पार्टी से जुड़ी हुई हैं आप? मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। कितने साल हो गए? मेरे को 15-16 साल हो गए। कोई पद वद मिला आपको? जी, मुझे ब्लॉक अध्यक्ष से पद मिला था, उसके बाद जिला उपाध्यक्ष और अब मैं महिला कांग्रेस में प्रदेश सचिव हूँ। इसके अलावा मैं सोशल वर्क शुरू से करती आई हूँ, इसीलिए मुझे कांग्रेस में लिया गया था। मैंने काफ़ी कार्यक्रम पहले किए हैं। मैं आदर्श मानव सेवा फाउंडेशन की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ। इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं जिनमें मैं प्रदेश उपाध्यक्ष और महासचिव और प्रदेश सचिव हूँ। कांग्रेस के सेवा दल में से भी जुड़ी हुई हूँ। कि इन्होंने बताया कि इन्होंने भी राजनीति अपने ही स्तर पर शुरू की है, तो आप भी राजनीति में अभी नई आई हैं या पहले से हैं? मैं पहले से हूँ राजनीति स्तर में और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी पॉलिटिक्स में ही था पहले और अभी भी है। और मैं पॉलिटिक्स में शुरू से ही समाज की सेवा करती आई हूँ और आगे भी करती रहूँगी। अपना नाम बताएं। स्वाति शर्मा। सर पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम सर नवीन कुमार ओझा है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपने किया है इस प्रोग्राम का, ये आपका फर्स्ट है या इससे पहले भी आप कर चुके हैं? सर हमारा ये पहली बार है, हमने पहली बार ही किया है सर। इसकी थीम आपको कहाँ से मिली? थीम सर एक्चुअली तो हमने मिल के डिसाइड की थी। मेरे एक फ्रेंड है मुंबई के, हमने मिल के डिसाइड की थी सर।
किस तरह से इसका प्लान बनाया था आपने, क्योंकि जयपुर में ऐसे शो बहुत कम होते हैं। सर एक्चुअली क्या है, हमने सबसे पहले तो ये सोचा था कि डांडिया तो सभी करते हैं और उसमें कोई भी आ जाता है। हमने क्या है कपल के लिए, क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी तो हमने कपल के लिए प्रोग्राम किया करवा चौथ का, तो उस बेस पे हमने प्रोग्राम डिसाइड किया था। नाम बताएं। मिताक्षी ओझा। लोग कहते हैं कि पति से अगर कदम से कदम मिला के अगर औरत चले तो कामयाबी आसमान छूती है, तो ऐसा लगता है कि आप शायद इनके साथ हमेशा चलती रहेंगी। बिल्कुल, हमेशा, आज कल परसों हमेशा साथ ही चलते रहेंगे और साथ चल के बहुत ज़्यादा ऊपर और आसमानों को छुएंगे। कोई भी प्रोग्राम अगर होगा तो आप दोनों साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन करेंगे उसका? बिल्कुल, डेफिनेटली साथ मिलके ऑर्गेनाइज करेंगे, जितना हो सकता है एट द बेस्ट लेवल सपोर्ट भी करेंगे एक दूसरे का।